हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू 4G बैच। और ये अपन आज चैप्टर नंबर 11 प्रॉफिट लॉस एंड इंटरेस्ट का सेक्शन ए करने वाले हैं। आपको होमवर्क दिया गया है यह सेक्शन ए। आपने इससे पहले का लेक्चर देख लिया होगा जिसमें आपको बताया गया था प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और निकाला कैसे जाता है। बहुत सारे एग्जांपल भी क्लास में किए गए हैं। यस, चलो तो अब बिना किसी देरी के अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। 8-9 क्वेश्चन है, बिना कोई टाइम वेस्ट के मैं फास्ट फास्ट बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आपका इसमें कोई टाइम वेस्ट हो। ओके, तो जैसे अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप उसको दोबारा देख सकते हो, उसको स्लो में देख सकते हो, बात समझ में आई। चलो तो जल्दी जल्दी। कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको बोला है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 11.40 माइनस 7.50, तो 0 माइनस 0 इज 0। एक कैरी ले लेंगे, 14 माइनस 5 इज 9। ठीक है, 0। तो 10 माइनस 7 इज 3, तो 3.9, 3.9 सी इज द करेक्ट आंसर। यस, आसान है, समझ में आ रहा है? आसान है, चिल्लाओ आराम से, आसान है। चलो यस, सेक्शन बी, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2। कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, फाइंड द लॉस। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। अगर अटेम्प्ट नहीं किए तो भैया पाप लगेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो, जाके पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, तभी आपको समझ में आएगा। मैं फास्ट फास्ट बता रहा हूँ। लॉस बोला है, लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 15.2 माइनस 11.5, तो 2 3 4 5 5 6 7 4, एक कैरी ले लिए थे ना उधर, तो 4 माइनस 1 इज 3, 1 माइनस 1 इज 0, तो 3.7 रुपीज। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा इजी है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया है, आपको प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है। अगेन, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको गेन पूछ रहा है। गेन मतलब होता है प्रॉफिट, मैंने आपको बताया है। गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0, तो 20 रुपया। भैया 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। जल्दी से नेक्स्ट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, आपको बोला है कॉस्ट प्राइस बताओ। नुकसान में बेचा, नुकसान में बेचा मतलब सेलिंग प्राइस कम, कॉस्ट प्राइस ज्यादा। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी? 42 ज्यादा। तो 253 प्लस 42, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, 295। आप ऐसे भी कर सकते थे। लॉस क्या होता है? लॉस आपका होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यस, और आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, मतलब 295। दोनों तरीके से कर सकते थे ये, पूरा अच्छे तरीके से, और ये अपना दिमाग लगा के कर सकते थे कि अच्छा लॉस में बेचा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, कितना जितना लॉस में बेचा उतना ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, या सेलिंग प्राइस उतना कम होगा कॉस्ट प्राइस से, एक ही बात है। अरे खुद बताओ, मान लो ये दो चीजें ए और बी, मैं बोलूं जो बी है वो ए से 20 कम है, मतलब ए जो है वो बी से 20 ज्यादा है। समझ में आ रहा है? कोई एक क्वांटिटी अगर दूसरे से कुछ कम है तो 20 कम है मान लो, तो कोई एक क्वांटिटी दूसरे से 20 कम है तो दूसरी क्वांटिटी पहले से 20 ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो वही बात है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 42 कम है कॉस्ट प्राइस से, तो आप क्या बोल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से 42 ज्यादा है। तो डायरेक्ट अपन ने ऐड कर दिया। अगला सवाल। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, फाइंड सेलिंग प्राइस। लॉस दिया हुआ है और आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, जल्दी से। तो लॉस क्या होता है? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस 112 माइनस 11 101। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? अब यहां पर आप डायरेक्ट बोल सकते हो अगर नुकसान हुआ है तो सेलिंग प्राइस कम होगा, कितना? जितना लॉस हुआ है 11 रुपए कम, तो 112 माइनस 11 आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये दोनों लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? बट स्टार्टिंग में पड़ेगी तो स्टार्टिंग में लिखो, धीरे 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 प्रैक्टिस बनाओ कि थर्ड एक्सरसाइज तक आते तक को लिखना ना पड़े, आप डायरेक्ट कर पाओ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैडेट्स। यस, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे लोग सारे। चलो नाउ, कॉस्ट प्राइस इज 112, प्रॉफिट इज 15, देन फाइंड सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 15, कॉस्ट प्राइस 112, 5 6 7 2 127, 127 ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? पक्का चमक रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इफ सेलिंग प्राइस इज 253, प्रॉफिट इज 42, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बताना है, प्रॉफिट हुआ है। अगेन प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 253 माइनस प्रॉफिट 42, 3 माइनस 2 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1, तो 211। डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ ज्यादा इजी है क्या? पक्का? चलो नेक्स्ट। अ मैन परचेज अ टेबल फॉर रुपीज 653। 653 का एक टेबल खरीदा, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई 653। ये एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन
57, अगर चाहते हो आप प्रॉफिट कितना हो 57, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉफिट चाहते हो तो कितनी, तो दोनों को ऐड कर दो, 653 प्लस 57, 7 प्लस 3 10 0 कैरी 1 5 5 10 and 1 11 का 1 कैरी 1 710, 710 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। If the selling price of the article is 4/3 of its cost price, आई थिंक ये ज्यादा लास्ट क्वेश्चन है, ये सेक्शन ए का आपका आखिरी सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। देखो 5 मिनट में अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए, 8 क्वेश्चंस है ना। चलो मैं ये वीडियो आपके लिए छोटा ही बना रहा हूं ताकि आपको लोड ना हो, क्योंकि आपको लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं, यस, नोट्स बना बना के, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट आपका नहीं होना चाहिए कैडेट्स। चलो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है x, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 4/3, तो 4/3 इंटू एक्स। द प्रॉफिट इन ट्रांजैक्शन इज, अच्छा चलो ऑप्शन परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज अभी आपको नहीं सिखाया गया है ना, तो इस क्वेश्चन को आप बाद में भी कर सकते हो लेक्चर 2 देखने के बाद, लेकिन मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लेक्चर 2 देखने के बाद इसको फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो देखो प्रॉफिट का परसेंट, परसेंट कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज अपॉन जितनी थी इंटू 100, ओरिजिनल इंटू 100। चलो, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 4x/3 माइनस एक्स, ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने में से, x में से, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितनी आपकी आपने जो खरीदा वो कितने में खरीदा था, x में से, इंटू 100। देखो ऊपर वाले में से x कॉमन निकल जाएगा, तो 4/3 माइनस 1 अपॉन x इंटू 100। ठीक है, x ने x को बेरहमी से मार डाला, तो आ जाएगा ये आपका आंसर 100/3। एलसीएम ले लिया, देखो यहां पर एलसीएम ले लिया, यहाँ अपॉन में 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम ले लिया अपन ने, 3 और 1 का एलसीएम होता है 3, तो ये 3 जो है ये यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 इज 1, 1/3, तो 100/3%, मतलब 33.33%, 33.33%। ठीक है, इसको और डिटेल में कर दूं, थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। एक्स ने एक्स को मार दिया, एलसीएम ले लिए 3, तो 4 माइनस 3/3 इंटू 100, जो हो जाएगा 100/3 विच इज 33.33%। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 33.33 इज द करेक्ट आंसर। हो गया। चलो होमवर्क करते जाना कैडेट, मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से लेक्चर्स देखते जाओ, होमवर्क करते जाओ, बहुत जरूरी है। ओके, और एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 आपकी लाइव क्लास में हो रहा है। चलो तो फिर आज हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर देखना फिर सेक्शन बी, फटाफट होमवर्क के लिए रेडी। एक्सरसाइज 1 बहुत इजी है, यस, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, बस पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल सोच करके आपके लिए बनाया गया है एकदम। ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।